यूएन के कार्यक्रम में चीन ने झूठा दावा किया कि उसने कभी भी 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। 2 भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी घोषित करने की पाकिस्तानी कोशिश को सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने रोक दिया। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 7,500 करोड़ के विकास कार्यों को इसी साल पूरा करने का फैसला किया। एनसीबी ने रिया के भाई को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीएम नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की वर्चुअल आम सभा को संबोधित कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे। पुंछ के गिरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया। कोरोना के खतरे की वजह से लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा और पहले दिन इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी, जबकि बाकी दिन सदन 3 बजे से चलेगा। कोरोना केस बढ़ने की वजह से एम्स दिल्ली ने 2 हफ्ते के लिए ओपीडी के नियमों में बदलाव कर दिए, जिसके बाद मरीज ओपीडी में डॉक्टर को दिखा सकेंगे, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। एलएसी विवाद पर भारत और चीन के बीच करीब 6.5 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। लद्दाख में एलएसी पर जारी विवाद के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने अपना म्यांमार दौरा रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की गोलाबारी में 1 जवान शहीद हो गया, जबकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फेसबुक ने पाकिस्तान से चलने वाली भारत विरोधी 453 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया। सीबीआई ने सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के पिता से दूसरे दिन भी पूछताछ की। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में राजभाषा विधेयक लाने का फैसला लिया, जिसके बाद उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा में शामिल होंगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए वीके यादव को बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में आग लग गई, जिससे कार जलकर राख हो गई। एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र से प्रश्नकाल को हटाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। संसद की स्थायी समिति के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के मुद्दे पर फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन पेश हुए। बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी। साथ ही दिल्ली मेट्रो प्रबंधन ने साफ कर दिया कि अभी मेट्रो सुबह 7 से 11 और शाम को 4 से 8 बजे तक ही चलेगी। दिल्ली में एयरपोर्ट मेट्रो लाइन की शुरुआत 12 सितंबर से होगी। केंद्र सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत करेगी। बिहार चुनाव में वर्चुअल रैली करने के लिए जेडीयू का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी की दिल्ली में बैठक होगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कोरोना की चपेट में आ गए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कुछ कर्मचारियों ने पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और हर रोज 2 घंटे प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ छात्रों के माता पिता ने डीएम दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल की और कोरोना काल में स्कूल फीस माफ करने की मांग की। दिल्ली हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछताछ की। दिल्ली के उत्तम नगर में शराब के नशे में गोली चलाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुछ लोगों पर मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। ये टीम गांव में कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने गई थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2509 नए मामले सामने आए, जबकि इस बीमारी से एक दिन में 19 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने सीहोर के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना से निपटने के लिए बड़ी बैठक की। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर का नक्शा पास कर दिया। चंडीगढ़ में करीब 5 महीने बाद पब और बार खुल गए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद सीएम ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। दिल्ली में ईडी ने हवाला कारोबार के मामले में आरोपी नरेश जैन को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि आगरा में ताजमहल के पास प्रतिबंधित इलाके में अवैध निर्माण करवाया गया, जिस पर पुरातत्व विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। केंद्र ने कोरोना संकट के बीच पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग होम चलाने वालों को राहत दी और कोरोना संकट के बीच उनके लाइसेंस को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। हरियाणा में 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ उपचुनाव के लिए अगले हफ्ते ग्वालियर से अपना अभियान शुरू कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी फार्मासिस्ट राजेश भारद्वाज के परिवार से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा।
ओडिशा सरकार ने यूजीसी से कॉलेज की फाइनल ईयर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में उफनती नदी में फंसे 6 लोगों को 3 घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने बचा लिया। बेंगलुरु में 1 करोड़ 28 लाख की ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, जिसे एक इंटरनेशनल कुरियर सेंटर में छिपा कर रखा गया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक खत लिखा और जीएसटी की बकाया रकम न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। अदालत की अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा रिटायर हो गए। मौसम विभाग ने कर्नाटक में बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत के लोगों ने अपना 60वां लोकतंत्र दिवस मनाया। तमिलनाडु सरकार ने 7 सितंबर से राज्य में पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी। इंदौर में शिवसेना कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के बम को नाकाम कर दिया। गोवा में लुटेरों ने एक गहने की दुकान में लूट की कोशिश की और दुकानदार को चाकुओं से घायल कर दिया। चेन्नई एयरपोर्ट से 7 लाख की ड्रग्स की खेप जब्त की गई। एनजीटी के आदेश पर दिल्ली के मटियाला में रिहायशी इलाकों में चल रही कई फैक्ट्रियों और गोदामों को सील कर दिया गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई जाएंगी, जिनकी शुरुआत 10 अक्टूबर से होगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम से आतंकवादियों के 4 मददगार पकड़े गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन की उम्र 80 से घटाकर 70 साल कर दी। इंडोनेशिया के जकार्ता में पुलिस ने समलैंगिकों की पार्टी पर छापा मारकर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बुल्गारिया के सोफिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दावा किया कि चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। चीन की वुहान में 8 महीनों से बंद पड़े स्कूल एहतियात के साथ फिर से खोल दिए गए। पाकिस्तान ने टिंडर समेत 5 डेटिंग ऐप पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान के कराची में कई लोगों ने सरकार पर बाढ़ से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और हंगामा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दंगा प्रभावित विस्कॉन्सिन पहुंचे, जहां उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। थाईलैंड के राजा ने 1 साल से जेल में बंद अपनी पत्नी की सजा माफ कर दी। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की जेल में बंधक बनाए गए कुछ सुरक्षा कर्मियों को पुलिस ने छुड़ा लिया। कैरेबियाई देश हैती में एक वकील की हत्या के बाद कानून के छात्रों ने सड़कों पर हंगामा किया। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 185 और निफ्टी 65 अंक ऊपर बंद हुआ। अगस्त में मारुति कारों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी रही। कंपनी ने इस बीच कुल 1,24,624 कारें बेची। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संकट की वजह से पहली तिमाही की जीडीपी में 7% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया 30 साल में पहली बार आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। आईपीएल 2020 को छोड़कर दुबई से लौटे सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन को पिता जैसा बताया। सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मनमुटाव की खबरों को भी खारिज कर दिया और फिर दुबई में टीम के साथ जुड़ने के संकेत दिए हैं। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने अमेरिका के ब्रैडली क्लान को हराकर यूएस ओपन का पहला मैच जीत लिया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई। यूएस ओपन में वीनस विलियम्स को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड को 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने वाले कोच गैरी स्टैट का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निजी वजहों से थॉमस एंड उबर कप टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला लिया। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने टी20 सीरीज के लिए मैदान पर अभ्यास किया। इंग्लैंड के खिलाफ 21 सितंबर से ये सीरीज शुरू होगी। महाराष्ट्र के पूर्व रणजी खिलाड़ी शेखर गवली की नासिक में ट्रैकिंग के समय खाई में गिरने से मौत हो गई। पहलवान विनेश फोगाट की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, हालांकि वो एहतियातन क्वारंटीन रहेंगी। दुबई में मौजूद बीसीसीआई की मेडिकल कमेटी का एक सदस्य कोरोना की चपेट में आ गया। बीसीसीआई ने साफ किया कि दुबई में आईपीएल के लिए आए खिलाड़ियों के परिवारों पर भी कोरोना नियम लागू किए गए और उन्हें भी खिलाड़ियों की तरह सभी दिशा निर्देश मानने होंगे। बीसीसीआई ने साफ किया कि आईपीएल टूर्नामेंट को तय कार्यक्रम के मुताबिक ही करवाया जाएगा और इसमें किसी तरह से फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। अभिनेता सोनू सूद ने गाजियाबाद की रहने वाली नेशनल कराटे खिलाड़ी विजेंदर कौर के पैरों का ऑपरेशन करवाया। मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर लसित मलिंगा आईपीएल से बाहर हो गए और अब उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पैटिंसन को टीम में शामिल किया गया। लंका प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट की शुरुआत आईपीएल के बाद 14 नवंबर से होगी। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज टी20 रैंकिंग में 68वें से 44वें स्थान पर पहुंच गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म गुंजन सक्सेना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। करण जौहर ने लॉकडाउन के समय बच्चों पर एक किताब लिखी है जो जल्द प्रकाशित होगी। कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान छोड़ने के बाद शिल्पा शिंदे ने सुनील ग्रोवर पर उनके साथ जूनियर आर्टिस्ट की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया।
पवन कल्याण के जन्मदिन पर उनकी फिल्म वकील साहब का मोशन पोस्टर जारी किया गया। मुंबई में प्रकाश झा के दफ्तरों में उनकी वेब सीरीज आश्रम की सफलता पर पार्टी हुई। फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग करने के लिए वाणी कपूर स्कॉटलैंड पहुंच गई। सीमा पर